जिन चाइदाओ ने अपनी ठंडी आंखें सिकोड़ी, उसकी तीखी निगाहें धूल के झुंड पर घूम रही थीं जो उसके शरीर को जकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके गले से एक तीखी चीख निकली और उसने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे चारों ओर लाल चिंगारियां बिखर गईं। उसने तिरस्कार से गुर्राया। उसे पूरा विश्वास था कि यद्यपि नाइन नेदर शक्तिशाली था, उसकी वर्तमान शक्ति उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जियांग शेन 8 सिर वाले शिखर सर्प पर शान से खड़ा था। जिन चाइदाओ को नीचे देख रहा था। उसकी निगाहें बर्फीली थीं। उसकी निगाहें जब श्याओ झू पर पड़ी तब उसकी ठंडक थोड़ी कम हुई। उसने धीरे से श्याओ झू को पीछे हटने और आराम करने का इशारा किया और बच्चे ने बिना किसी हिचकिचाहट के आज्ञाकारी ढंग से उसका पालन किया। जियांग शेन को धूल के झुंड को पीछे हटाते देख जिन चाइदाओ आकाश में चक्कर लगाने लगा और उपहास भरी आवाजें निकालने लगा। उसने उसके सामने अपने पंख फड़फड़ाए और उपहास किया, ये मानते हुए कि जियांग शेन ने आखिरकार अपना भाग्य स्वीकार कर लिया है और अब बस मरने का इंतजार कर रहा है। उस घमंड को देखकर जियांग शेन ने केवल अपने होठों को ठंडी मुस्कान में सिकोड़ा और व्यंग्यात्मक एहसास करते हुए कहा कि पक्षी ने स्थिति को गलत समझा है। जियांग शेन की उंगलियां हल्की सी फड़क रही थीं जब उसने जिन चाइदाओ को उदासीन भाव से देखा, जैसे कोई तमाशा देख रहा हो। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए स्वीकार किया कि वो मूर्ख नहीं था, लेकिन ये भी बताया कि उसके सामने मौजूद प्राणी में आवश्यक बुद्धि का अभाव था। जिन चाइदाओ ने अंततः बहस में रुचि खो दी। उसके मन में जियांग शेन एक योग्य प्रतिद्वंद्वी भी नहीं था। वो एक धधकते उल्का पिंड की तरह नीचे उतरा, हत्या के इरादे से प्रेरित होकर जियांग शेन को चुप रहने के लिए चिल्लाते हुए और वहीं पर सब कुछ समाप्त करने की तैयारी कर रहा था। जिन चाइदाओ की लगभग प्रकाश की गति से आती हुई गति का सामना करते हुए जियांग शेन ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत श्याओ लान और चींटियों के झुंड को छोड़ दिया। उसने श्याओ लान को रक्षा का नेतृत्व करने का आदेश दिया और श्याओ लान ने तुरंत आज्ञा का पालन करते हुए चींटियों का नेतृत्व किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी निगाहें जिन चाइदाओ पर टिकी हुई थीं। जैसे ही जिन चाइदाओ 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ा, उसने अचानक चींटियों के झुंड को एक भयंकर तूफान की तरह देखा और अपनी तीखी आंखें चौड़ी कर लीं। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा, ठंडा पसीना बहने लगा। वो हवा में ही जम गया और हकलाने लगा, बोलने में असमर्थ। एक और शब्द कहे बिना जिन चाइदाओ जमीन पर गिर पड़ा और घुटनों के बल बैठ गया, जिससे सभी चौंक गए। हैरान और उलझी हुई नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं जब वो कांपते और घबराहट में चिल्लाते हुए दया की भीख मांगने लगा और आत्मसमर्पण करने की पेशकश करने लगा। जियांग शेन हैरान रह गया। कुछ ही पलों पहले जिन चाइदाओ ने झुकने के बजाय मर जाने की कसम खाई थी, फिर भी उसने पल भर में अपना सुर बदल लिया। वो मन ही मन इस अचानक आए बदलाव पर हैरान था और सोच रहा था कि विरोधी ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही घुटने क्यों टेक दिए। दिव्य जानवर जिन्होंने सोचा था कि एक बड़ी लड़ाई कई दिनों तक चलेगी, ये नज़ारा देखकर चुप हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया करें। वे बस ये सोच रहे थे कि जिन चाइदाओ ने शुरू से ही ये बात सीधे सीधे क्यों नहीं कह दी। जब फेनरिर ने जिन चाइदाओ को घुटने टेकने और भीख मांगते देखा तो उसने साफ तौर पर तिरस्कार दिखाया। उसने ताना मारते हुए पूछा कि पहले वाला वो आत्मसमर्पण करने के बजाय मर जाने वाला महान जज्बा कहाँ चला गया। 8 सिर वाले सांप ने अपनी जीभ लपलपाई। उसकी खून जैसी लाल पुतलियां कांप रही थीं। उसने ठंडे लहजे में इसे 0 सोल डिवाउरिंग पावर कहा, जो दिखने में छोटा लगता है लेकिन शून्य में उकेरे गए प्रतीकों को भी खा जाने की क्षमता रखता है। 8 सिर वाले सांप ने जिन चाइदाओ को घूरा। उसे शक था कि उस पक्षी ने कोई शातिर चाल चली है, क्योंकि आमतौर पर जब तक कोई हेवनली दाव सील से बंधा न हो तब तक भले ही शरीर नष्ट हो जाए, वे फिर से जीवित होने के लिए वॉइड इम्प्रिंट पर निर्भर रह सकते हैं। इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि जिन चाइदाओ किसी खास कमजोरी का फायदा उठा रहा है। अगर काओ लान चींटियों को लेकर सीधे जिन चाइदाओ पर हमला करती तो नतीजा पहले से ही तय था। चींटियां उसके शरीर का हर हिस्सा कुतर जाती। एक बार जब वॉइड इम्प्रिंट पूरी तरह से खाली जाती तो भले ही बाद में हेवनली दाव सील हटा भी दी जाती, जिन चाइदाओ कभी जीवित नहीं हो पाता। उन प्रतीकों को फिर से हासिल करने के लिए उसे अपनी साधना का स्तर घटाना पड़ता और उन्हें फिर से उकेरने के लिए शून्य में प्रवेश करना पड़ता। यानी 8 सिर वाले सांप को अपनी पूरी साधना यात्रा को ही पीछे की ओर दोहराना पड़ता। मैक्स ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने मान लिया कि हालात ऐसे थे कि उसके पास घुटने टेकने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। केशी ने जिन चाइदाओ की तरफ देखा और आह भरते हुए कहा कि इस बात का असर न सिर्फ उसकी जिंदगी और मौत पर पड़ेगा, बल्कि उस जीव की साधना और उसके भविष्य के रास्ते पर भी पड़ेगा। 8 सिर वाले सांप ने सहमति में सिर हिलाया, जबकि फेनरिर ने बस अपने साथियों की तरफ देखा और चुप रहा। प्रत्येक दिव्य प्राणी की व्याख्या सुनकर जियांग शेन को चक्कर आने लगा और उसने बुदबुदाते हुए कहा कि उनका स्वामी होने के नाते भी वो अभी तक नहीं समझ पाया है।
उसने सोचा कि बाद में उनसे वॉइड इम्प्रिंट के बारे में पूछे, लेकिन फिर उसने उनके लौटने तक इंतजार करने का फैसला किया और उस नशेड़ी कीड़े से और अधिक विस्तार से पूछताछ करने का निर्णय लिया। जैसे ही शाओलान ने अपने पहले पीके में प्रवेश किया, उसे इस अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। लड़की ने अपने हाथ जोड़ लिए और वहीं जम गई। उसकी चमकदार आंखें जियांग शेन और जिनचाई दाओ के बीच घूम रही थीं। फिर उसने हिचकिचाते हुए अपने पिता से पूछा कि क्या ये खाने योग्य है। ये सुनकर जिनचाई दाओ कांप गया। उसने अपना सिर ऊपर उठाकर जियांग शेन को घूरा, जिसने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, एक पल सोचा और आराम से जवाब दिया कि वो इस पर विचार करेगा। जिनचाई दाओ घबरा गया, ये सोचकर कि इतने स्पष्ट आत्मसमर्पण के बाद अगर जियांग शेन हिचकिचाया और आखिरी क्षण में अपना मन बदल लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए, पल भर में सिकुड़ गई, उसके सामने अपना सिर झुकाया और उससे विनती की,